नीम करोली बाबा, जिन्हें बाबा नीम करौरी या महाराज जी के नाम से भी जाना जाता है, 20वीं सदी के एक महान संत और आध्यात्मिक गुरु थे। उनका नाम भारतीय अध्यात्म और भक्ति परंपरा में बेहद सम्मानित है। नीम करोली बाबा की जीवन यात्रा, उनके चमत्कार, शिक्षाएं और उनके अनुयायियों पर उनके प्रभाव ने उन्हें एक महात्मा के रूप में स्थापित किया। वे भक्तों के बीच चमत्कारी और दैवीय शक्ति के प्रतीक माने जाते हैं। यहाँ हम उनके जीवन, शिक्षाओं और उनके द्वारा स्थापित आश्रमों के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। एक, प्रारंभिक जीवन और जन्म। नीम करोली बाबा का जन्म उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के अकबरपुर गांव में 1900 के आसपास एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके बचपन का नाम लक्ष्मण नारायण शर्मा था। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति साधारण थी, लेकिन वे धार्मिक और संस्कारयुक्त वातावरण में पले बढ़े। छोटी उम्र से ही उन्होंने धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में गहरी रुचि दिखाई। कहा जाता है कि किशोरावस्था में ही उन्हें भगवान और साधना की गहरी अनुभूति हो गई थी। उन्होंने कम उम्र में ही घर छोड़ दिया और योग ध्यान में रुचि लेने लगे। उनकी आध्यात्मिक यात्रा के बारे में बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि उनके जीवन का उद्देश्य मानवता की सेवा और भगवान की भक्ति था। 2, संन्यास और आध्यात्मिक यात्रा। नीम करोली बाबा ने युवा अवस्था में ही गृहस्थ जीवन का परित्याग किया और संन्यास ले लिया। उन्होंने देश भर में कई स्थानों की यात्रा की और विभिन्न सिद्ध योगियों और संतों से मिले। इन यात्राओं ने उनकी आध्यात्मिक समझ को गहराई दी और वे भगवान के प्रति समर्पण में और अधिक दृढ़ हो गए। नीम करोली बाबा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह था कि वे किसी एक धर्म या संप्रदाय से बंधे नहीं थे। वे सभी धर्मों का सम्मान करते थे और उनके अनुयायी सभी जाति, धर्म और पंथ के लोग थे। बाबा का मुख्य संदेश भक्ति, सेवा और प्रेम था। वे मानते थे कि ईश्वर की प्राप्ति केवल भक्ति और सेवा के माध्यम से संभव है। 3, नीम करोली बाबा का चमत्कारी जीवन। नीम करोली बाबा के जीवन से जुड़े कई चमत्कारी किस्से हैं, जिनके कारण उनकी ख्याति बहुत बढ़ी। कहा जाता है कि बाबा ने लोगों के जीवन में कई अद्भुत घटनाएं घटाईं, जिससे उनके अनुयायियों का विश्वास और गहरा हो गया। इन घटनाओं में से कुछ प्रसंग इस प्रकार हैं। रेल का चमत्कार। एक प्रसिद्ध घटना के अनुसार बाबा ने एक बार बिना टिकट रेल यात्रा की। जब टिकट चेकर ने उनसे टिकट मांगा तो बाबा को ट्रेन से नीचे उतार दिया गया। बाबा ट्रेन से उतरकर एक पेड़ के नीचे बैठ गए और अचानक ट्रेन आगे बढ़ने में असमर्थ हो गई। तकनीकी विशेषज्ञों और इंजीनियरों ने ट्रेन को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। अंततः ट्रेन के अधिकारी बाबा से माफी मांगने आए और उनसे पुनः ट्रेन में चढ़ने का अनुरोध किया। बाबा ट्रेन में चढ़े और तुरंत ट्रेन चल पड़ी। इस घटना ने लोगों के बीच बाबा के चमत्कारी शक्तियों की चर्चा फैला दी। भक्तों के संकट का निवारण। कई भक्तों का कहना है कि बाबा उनकी सभी परेशानियों को दूर कर देते थे। चाहे आर्थिक समस्या हो, स्वास्थ्य से संबंधित हो या पारिवारिक समस्या, बाबा के आशीर्वाद से उनके अनुयायियों की समस्याओं का समाधान हो जाता था। उनके अनुयायियों में कई प्रतिष्ठित लोग भी शामिल थे, जैसे एप्पल के सहसंस्थापक स्टीव जॉब्स, फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग और हॉलीवुड अभिनेता रिचर्ड गियर। चमत्कारी हीलिंग। बाबा के अनुयायियों के अनुसार उन्होंने कई बार असाध्य रोगों का उपचार किया। उनकी आशीर्वाद से लोग चमत्कारी रूप से स्वस्थ हो जाते थे। बाबा के आश्रमों में आने वाले लोगों का कहना है कि बाबा के स्पर्श या आशीर्वाद से उनके जीवन में अद्भुत बदलाव आ जाते थे। यह हीलिंग शक्ति उनके प्रति लोगों के विश्वास को और गहरा करती थी। 4, आश्रमों की स्थापना। नीम करोली बाबा ने अपने जीवन काल में कई आश्रमों की स्थापना की, जो आज भी उनकी शिक्षाओं और भक्ति के केंद्र बने हुए हैं। उनके प्रमुख आश्रम उत्तराखंड के नैनीताल जिले के कैंची धाम में स्थित हैं।
इसके अलावा वृंदावन, फर्रुखाबाद और कुमाऊं में भी उनके आश्रम हैं। इन आश्रमों में हर साल हजारों श्रद्धालु आते हैं और बाबा की शिक्षाओं और सेवा के मार्ग पर चलते हैं। कैंची धाम आश्रम। कैंची धाम नीम करोली बाबा के सबसे प्रमुख आश्रमों में से एक है। यह उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है और हर साल हजारों भक्त यहां आते हैं। इस आश्रम की स्थापना 1960 के दशक में हुई थी। कैंची धाम बाबा की कृपा और चमत्कारों का साक्षी रहा है और यहां बाबा ने कई चमत्कार दिखाए। आश्रम एक शांत और प्राकृतिक वातावरण में स्थित है, जहां भक्त ध्यान, साधना और सेवा के माध्यम से बाबा को स्मरण करते हैं। वृंदावन आश्रम। वृंदावन का आश्रम भी नीम करोली बाबा के प्रमुख आश्रमों में से एक है। यह धार्मिक नगरी वृंदावन में स्थित है, जहां बाबा ने अपने जीवन के अंतिम दिन बिताए थे। इस आश्रम में बाबा की मूर्ति स्थापित है, जहां हर रोज भक्त आकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। यह स्थान बाबा की उपस्थिति और आशीर्वाद का अद्भुत केंद्र माना जाता है। 5 शिक्षाएं और विचारधारा। नीम करोली बाबा की शिक्षाएं सरल, स्पष्ट और गहन थीं। उन्होंने अपने जीवन काल में कोई विशेष ग्रंथ नहीं लिखा, लेकिन उनके अनुयायियों और शिष्यों ने उनके उपदेशों और विचारों को संकलित किया है। बाबा की शिक्षाओं का मुख्य उद्देश्य मानवता की सेवा, प्रेम, भक्ति और ईश्वर में अटूट विश्वास था। सेवा और परोपकार। बाबा का मानना था कि सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। वे मानते थे कि मानवता की सच्ची सेवा के माध्यम से ही ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। उन्होंने अपने अनुयायियों को निस्वार्थ भाव से सेवा करने की शिक्षा दी। उनका कहना था कि हर व्यक्ति में ईश्वर का वास होता है, इसलिए हर व्यक्ति की सेवा करना भगवान की सेवा करने के समान है। प्रेम और करुणा। बाबा का सबसे महत्वपूर्ण संदेश प्रेम था। वे कहते थे कि प्रेम ही वह शक्ति है जो सभी समस्याओं का समाधान कर सकता है। उन्होंने अपने अनुयायियों को प्रेम और करुणा का मार्ग दिखाया और उन्हें सभी जीवों से प्रेम करने की शिक्षा दी। उनका मानना था कि भगवान प्रेम के रूप में ही प्रकट होते हैं, इसलिए हमें सभी से प्रेम करना चाहिए। भक्ति और समर्पण। नीम करोली बाबा की शिक्षाओं में भक्ति और समर्पण का विशेष स्थान था। उनका मानना था कि भक्ति ही वह मार्ग है जिसके माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। उन्होंने राम नाम का जप करने पर विशेष जोर दिया। वे मानते थे कि राम नाम के स्मरण से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और मनुष्य ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकता है। सादगी और साधना। बाबा का जीवन सादगी और तपस्या का प्रतीक था। वे स्वयं एक साधारण जीवन जीते थे और अपने अनुयायियों को भी यही शिक्षा देते थे। उनका मानना था कि सादगी से भरा जीवन ही सच्चे आध्यात्मिकता की दिशा में ले जाता है। उन्होंने साधना और ध्यान को जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाने की सलाह दी। 6 नीम करोली बाबा के प्रमुख अनुयायी। नीम करोली बाबा के अनुयायियों में न केवल भारत के बल्कि विश्वभर के लोग शामिल हैं। उनके अनुयायियों में कई प्रमुख हस्तियां भी हैं जिन्होंने उनके चमत्कारों और शिक्षाओं से प्रभावित होकर उनके प्रति समर्पण दिखाया। रामदास, रिचर्ड एल्पर्ट। रामदास, जो पहले रिचर्ड एल्पर्ट के नाम से जाने जाते थे, नीम करोली बाबा के सबसे प्रसिद्ध शिष्यों में से एक थे। वे एक अमेरिकी प्रोफेसर और मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने बाबा से मुलाकात के बाद अपना जीवन बाबा के प्रति समर्पित कर दिया। रामदास ने अपने ग्रंथ बी हियर नाउ में बाबा के चमत्कारों और शिक्षाओं का वर्णन किया है। यह पुस्तक पश्चिमी देशों में बाबा के संदेश को फैलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्टीव जॉब्स और मार्क जुकरबर्ग। स्टीव जॉब्स एप्पल के सहसंस्थापक और मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के संस्थापक भी नीम करोली बाबा के अनुयायी रहे हैं।
स्टीव जॉब्स ने 1970 के दशक में भारत की यात्रा के दौरान बाबा के कैंची धाम आश्रम का दौरा किया था। वहीं जुकरबर्ग ने एक कठिन समय में स्टीव जॉब्स की सलाह पर बाबा के आश्रम का दौरा किया, जिसने उनके जीवन और करियर में महत्वपूर्ण बदलाव लाया। जूलिया रॉबर्ट्स। हॉलीवुड की प्रसिद्ध अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट्स भी नीम करोली बाबा से प्रभावित हैं। उन्होंने बाबा की शिक्षाओं और जीवन दर्शन से प्रेरणा प्राप्त की और उन्होंने हिंदू धर्म को अपनाया। 7. नीम करोली बाबा की महाप्रयाण। नीम करोली बाबा ने 11 सितंबर 1973 को वृंदावन में अपने शरीर का त्याग किया। उनके महाप्रयाण के बाद भी उनके अनुयायियों का विश्वास और भक्ति उनके प्रति बनी रही। बाबा के महाप्रयाण के बाद उनके आश्रमों में भक्ति और सेवा का कार्य अनवरत चलता रहा और उनके अनुयायी बाबा की शिक्षाओं और विचारों का पालन करते रहे। बाबा के महाप्रयाण के बावजूद उनके भक्तों का मानना है कि वे आज भी आध्यात्मिक रूप से उपस्थित हैं और उनकी कृपा सभी भक्तों पर बनी रहती है। उनके महाप्रयाण के बाद से ही उनके अनुयायी हर साल उनके समाधि दिवस पर विशेष पूजा और आयोजन करते हैं। 8. नीम करोली बाबा की विरासत। नीम करोली बाबा की शिक्षाएं और विचारधारा आज भी समाज में एक प्रकाश स्तंभ की तरह कार्य कर रही हैं। उनके द्वारा स्थापित आश्रम आज भी लाखों श्रद्धालुओं के लिए एक आध्यात्मिक केंद्र बने हुए हैं। उनके अनुयायियों ने बाबा की शिक्षाओं को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाने का कार्य जारी रखा है। नीम करोली बाबा का जीवन और शिक्षाएं प्रेम, सेवा और भक्ति का प्रतीक हैं। वे एक महान संत थे जिनका उद्देश्य समाज को सच्चे प्रेम और भक्ति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देना था। उनकी शिक्षाओं ने न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में लाखों लोगों को प्रभावित किया है। नीम करोली बाबा का जीवन एक प्रेरणा स्रोत है जो हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति, सेवा और प्रेम के माध्यम से हम ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। उनका जीवन सरल लेकिन अत्यंत प्रभावशाली था। उन्होंने चमत्कारी रूप से लोगों की समस्याओं का समाधान किया और उन्हें अध्यात्म की दिशा में प्रेरित किया। उनकी शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं और समाज को सही दिशा में मार्गदर्शन करने में सहायक हैं। उनके अनुयायी और भक्त आज भी उनकी शिक्षाओं का पालन करते हैं और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को सुखमय और शांति से भरते हैं। नीम करोली बाबा एक महान संत थे जिन्होंने अपने जीवन के माध्यम से दुनिया को प्रेम, सेवा और भक्ति का संदेश दिया और उनकी विरासत आज भी जीवित है।